हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे वैदिक सभ्यता क्या थी, इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इससे बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं वैदिक सभ्यता क्या है। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में हुआ है। पहला ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का समय जो था 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल का जो समय था 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व में किया गया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास जो है मध्य एशिया को माना है। आर्यों द्वारा निर्मित जो सभ्यता है उसको वैदिक सभ्यता कहा जाता था। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी और आर्यों की जो भाषा थी वह संस्कृत थी। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है, यानी जो आर्य शब्द है यह भाषा समूह को इंगित करता है। आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी, आरोही क्रम में इस जो थी यह 5 भागों में बटा हुआ था: कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी, विष का प्रधान विषपति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख हुआ करते थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सुत, रथकार व कम्मादि नामक अधिकारी रत्नी कहलाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पूरब यह दुर्गपति एवं अस्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर हुआ करते थे। यानी जो पूरब होते थे ये दुर्गपति होते थे, तथा अस्पष्ट जो होते थे वो जनता की गतिविधियों को देखा करते थे गुप्तचर के रूप में। वाजपति जो होते थे यह गोचर भूमि का अधिकारी जो होते थे उनको वाजपति कहलाते थे। और उग्र, अपराधियों को पकड़ने का कार्य उग्र करते थे। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं किया गया है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था, यानी समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भी भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था और युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ गायों की खोज होता है। दशराज्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध जो है परुषणी यानी कि रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा एवं मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह कर सकते थे। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सीकता, अपाला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद में चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। जीविकापार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आर्यों का मुख्य पेय जो था वह सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे: वास, अधिवास और उषड़ीय। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे। वो साधन कौन कौन थे? वो थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं ध्रुत क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था वह पशुपालन एवं कृषि था। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। गाय को अधन्या
कहा गया है, यानी अधन्य का मतलब होता है न बाने जाने वाले पशु की श्रेणी में रखा गया था। यानी गाय की हत्या करने वाले को, उसे घायल करने वाले को वेद में मृत्यु दंड अथवा देश से निकाले जाने की व्यवस्था की गई थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता जो थे वो इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं सदी में प्राप्त हुआ था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति पड़ी कहलाते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वेकनाट या सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास जो था उत्तर वैदिक काल में हुआ था। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। यानी कि उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण का निर्धारण था वह व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर हुआ करता था। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा व हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है, यानी कि प्रकृति का जो स्थान है वह पहला है, यानी पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद से यज्ञ की तुलना फूटी मानव नाव से की जाती थी। यानी जो सत्यमेव जयते यह शब्द है, इसको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ईसा पूर्व 2री सदी में राजाओं के उपयुक्त ऋग्वेदी बनाने के लिए आपस्तंभ व्यवहारिक ज्यामिति की रचना की गई थी। गायत्री मंत्र सवृत नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। श्राद्ध की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरुआत की थी। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंट का प्रयोग किया गया था। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है। दिशा का उत्तर वैदिक शब्द में और उसके राजा का नाम बताया गया है। जैसे पूर्व दिशा का उत्तर वैदिक है प्राची और राजा का नाम है सम्राट। पश्चिम का उत्तर वैदिक शब्द है प्रतीचि और राजा का नाम है स्वराष्ट्र। उत्तर का है उदीची और राजा का नाम है विराट। और मध्य का है राजा और दक्षिण का राजा का नाम है भोज। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है और महापुराणों की संख्या 18 है। वेदांग की संख्या जो है वो 6 है। तो इस तरह से उपनिषदों की संख्या 108, महापुराणों की संख्या 18 और वेदांग की संख्या 6 है। अब हम लोग देखते हैं मुख्य दर्शन और उसके प्रवर्तक कौन है। मुख्य दर्शन जो है चरवाक, ये दर्शन है चरवाक। प्रवर्तक हैं उसी के नाम पे चरवाक नाम से ही। और योग के हैं पतंजलि, सांख्य के हैं कपिल और न्याय के हैं गौतम। पूर्व मीमांसा के हैं जैमिनी और उत्तर मीमांसा के बादरायण और वैशेषिक के कणादि हैं। तो ये मुख्य दर्शन हैं चरवाक, योग, सांख्य और न्याय। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा और वैशेषिक। और इनके जो प्रवर्तक हैं ये निम्न है जो उपरोक्त बताए गए हैं। हम लोग देखेंगे ऋग वैदिक कालीन नदियाँ, उनके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। कुरुभ नदी का ये प्राचीन नाम है, इसका आधुनिक नाम है कुर्रम। कुभा नदी प्राचीन नाम है और इसका जो आधुनिक नाम है काबुल। वितस्ता नाम यह जो है नदी का
प्राचीन नाम है और इसका जो आधुनिक नाम है वह झेलम नदी। आस्किनी नदी यह प्राचीन नाम है, इसका जो आधुनिक नाम है चिनाव नाम है। परुसड़ी प्राचीन नाम है और इसका जो आधुनिक नाम है रावी है। सतुद्री यह क्या है, प्राचीन नाम है और इसका सतलज नाम जो है आधुनिक नाम। विपाशा यह विपाशा नदी प्राचीन नाम है और इसका आधुनिक नाम जो है वह है व्यास। सदा नीरा नदी यह प्राचीन नाम है और इसका आधुनिक नाम है गंडक। दृश्यद्वती यह प्राचीन नाम है नदी का और इसका जो वर्तमान नाम है यानी कि आधुनिक नाम जो है घग्गर है। गोमती यह प्राचीन नाम है और इसका जो आधुनिक नाम है वह गोमल है। सुवस्तु नदी यह प्राचीन नाम है और इसका जो आधुनिक नाम है वह है स्वात नदी। हम लोग देखते हैं ऋग वैदिक कालीन देवता कौन कौन थे और किससे संबंधित थे। तो इंद्र जो थे युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता माने जाते थे। अग्नि देवता जो थे ये देवता मनुष्य के बीच मध्यस्थ थे। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता माने जाते थे। समुद्र का देवता माने जाते थे। विश्व के नियामक व शासक और सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन दिन रात करता माने जाते थे वरुण। द्यौ यह आकाश का देवता या सबसे प्राचीन देवता थे। सोम वनस्पति के देवता थे। उषा प्रगति एवं उत्थान के देवता। अश्विन विपत्तियों को हराने वाले। पूषण देवताओं का देवता और विष्णु विश्व के संरक्षण पालनकर्ता माने जाते थे। मरुत आंधी तूफान का देवता माने जाते थे। तो आज हम लोगों ने वैदिक सभ्यता के बारे में जाना और बहुत सारे प्रश्न जो हैं इस टॉपिक से मिलते हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।